अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम तारिक हुसैन। होप सो यू ऑल विल बी फाइन। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक का बटन भी दबा दें। आज मैंने जो एक वीडियो बनाई है वो प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन के बारे में बताया है। इसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें इसको डीपली इसको डिस्कस करूँगा और इसमें जो इसके की फ़ीचर्स हैं उनको भी मैं वन बाय वन उसको एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आप जब इस वीडियो को सुने तो आपके जहन में कोई सवाल ना रह जाए। मीन्स कि एवरीथिंग आपको इसमें इस वीडियो में क्लियर करूँगा। इसमें हम सबसे पहले जो है मैं इसमें बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल हैं, इसमें एज लिमिट क्या है, लोन की टाइप क्या है, किस सेक्टर में हम इसको इसकी अलाउड है, और इसमें लोन साइज़ क्या है, कितना मतलब वुमेंस के लिए कितना कोटा है। तो ये सारी चीज़ें, इसको कैसे हमने अप्लाई करना है, आपने कहाँ जाके इसको सर्च करना है और वहाँ जाके आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है और वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन जो है ना फर्दर प्रोसेस पे चली जाएगी। और जो कंसर्न बैंक होगा वो आपको थ्रू टेलीफोन कॉल करेगा और आपकी जो फर्दर जो उसके ऊपर जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आप वहाँ मीट करेंगे और आपका जो लोन होगा वो सेंक्शन हो जाएगा। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एग्रीकल्चर लोन है, इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है उसमें ये है कि वो मतलब कि आल सिटीज़न जो पाकिस्तान के हैं होल्डिंग, जो CNSE होल्ड कर रहे हैं, वो ये इस लोन में अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें ये मिलेगा किनको, कि ये स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को मिलेगा। स्टार्टअप बिजनेस के लिए भी मिल सकता है और एग्जिस्टिंग जो बिजनेस कर रहे हैं उनको भी मिल सकता है, उनके लिए भी ये लोन अलाउ है। इसको हम इस तरह एक्सप्लेन कर लेते हैं कि सपोज एक फीमेल है, वो बुटीक का काम करती है, उसके घर में उसने बुटीक का काम शुरू किया हुआ है, तो वो उसकी एक्सपेंशन करना चाहती है, अपने काम को बढ़ाना चाहती है, तो वो ये लोन भी अवेल कर सकती है। इन अदर हैंड हम एक जनरल स्टोर एटम के कस्टमर की बात कर लेते हैं, वो एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहा है जनरल स्टोर का, तो वो भी अपनी जो है ना वो भी ये लोन अवेल कर सकता है, डिपेंडिंग, क्योंकि वो पोटेंशियल कस्टमर है, पोटेंशियल एक बिजनेसमैन भी उसको हम कह सकते हैं। बैंक के लिए तो वो कस्टमर हो गया, लेकिन वो पोटेंशियल बिजनेसमैन है, उसको भी ये लोन ऑफर हो सकता है। इसमें कुछ एज का है। और सेकंड एक चीज़ ये है कि जो पार्टनरशिप कंपनीज हैं, कंपनीज भी ये ले सकती हैं। जो पार्टनरशिप कंपनीज हैं या जो मतलब उसका जो क्राइटेरिया वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो ये है कि उसमें डिफरेंट पार्टनर्स होते हैं। उसमें इन्होंने गवर्नमेंट ने थोड़ी सी ये रिलैक्सेशन दी हुई है कि जो एज लिमिट असाइंड एज लिमिट है, उनमें से किसी एक पार्टनर को जो उस जो लिमिट है उसमें आना ज़रूरी है। अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें एज कितनी, कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 45 साल के लोग जो है, जो बिजनेसमैन है, इस लोन में वो एलिजिबल हैं और वो अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड, इसमें गवर्नमेंट ने एक चीज़ और ऐड की है। IT और ई-कॉमर्स के रिलेटेड जितने भी लोग बिजनेसेस कर रहे हैं उनको थोड़ी सी लोअर एज लिमिट दे दी है, वो 18 साल है। 18 साल तक का जो है बिजनेसमैन, ओनली IT और ई-कॉमर्स का, वो भी इस लोन के लिए एलिजिबल है। अब हम बात कर लेते हैं कि लोन टाइप क्या है। मतलब क्वेश्चन आता है कि लोन टाइप क्या है, किस तरह का लोन है, या क्या हम इस लोन से हम क्या चीज़ें कर सकते हैं या किस पर्पज़ के लिए हम इसको कर सकते हैं, इसको भी थोड़ा सा क्लेरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। उसमें ये है कि इसमें एक टर्म लोन होता है, एक वर्किंग कैपिटल लोन फाइनेंसिंग होती है। टर्म लोन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होता है, वर्किंग कैपिटल लोन जो होता है फाइनेंसिंग होती है वो एक स्पेसिफिक उससे रादर देन टर्म लोन से कम अरसे के लिए होती है। और इसमें हम जो है मतलब कि इसमें आप मशीनरी परचेज कर सकते हैं, लोकल मैन्युफैक्चर्ड जो मशीन व्हीकल्स हैं वो ले सकते हैं, लेकिन कमर्शियल यूज़ के लिए भी, कमर्शियल यूज़ के लिए आप ले सकते हैं। और इसमें जो है जो लिमिट है
मतलब आप टोटल 65% जो है जो जितनी आपकी अमाउंट होगी उसका 65% आप जो लोन है उसमें आप जो है ना सिविल वर्क के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं और एग्रीकल्चर में उसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप ट्रैक्टर भी ले सकते हैं, सोलर लोन भी ले सकते हैं। जो आपकी असाइन लिमिट है उसमें आप सोलर लोन भी ले सकते हैं। जैसे आजकल हमारे एग्रेरियन काफ़ी सारे लोग उनको ज़रूरत है कि क्योंकि आजकल डिमांड है, लोग जो वर्ल्ड है वो सोलर की तरफ जा रहा है क्योंकि डीजल की प्राइसेस काफ़ी हाई हैं, तो वो सोलर को ज़्यादा प्रेफरेबल कर रहे हैं। तो इसमें ये जो इस लोन में वो सोलर एग्रीकल्चर जो है उसमें वो सोलर और जो है ट्रैक्टर भी बाय कर सकता है। इसमें ऑल सेक्टर मतलब कि इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब इसमें एग्रीकल्चर भी आप ले सकते हैं, बाकी अदर सेक्टर्स जितनी हैं बिजनेस के रिलेटेड हैं, कारोबार है, वो लोग ये लोन अप्लाई कर सकते हैं और इजीली ये लोन अवेल कर सकते हैं। अब इसमें हम लोन साइज़ की बात कर सकते हैं। अब इसमें 3 टायर्स हैं। टायर्स 1 में 0.5 मिलियन तक का आप लोन ले सकते हैं। उसकी जो मतलब टेन्योर है वो 3 ईयर्स तक का है। उस पे आपको 0% मार्कअप मिलेगा। उस पे आपको, क्योंकि ये सब्सिडाइज रेट है, स्टेट बैंक ने बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को सब्सिडाइज रेट दिया हुआ है और जो पॉलिसी स्टेट बैंक ने दी हुई है कमर्शियल बैंकों ने, उसके ऊपर जो रेट्स हैं, जो मतलब लोन का जो रेट है वो वही एप्लीकेबल होगा। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन में डिफ्रेंसिएशन हो सकती है, डॉक्यूमेंटेशन में फ़र्क हो सकता है, थोड़ा सा प्रोसेस में थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो रेट सब्सिडाइज गवर्नमेंट ने दिया है वो हर सारे जितने भी पाकिस्तान के कमर्शियल बैंक्स हैं वो वही रेट चार्ज करेंगे। जो टायर 1 है उसमें आप 0.5 मिलियन तक अवेल कर सकते हैं ज़ीरो मार्कअप पे। और उसके बाद टायर 2 में जो है आप 0.5 मिलियन मतलब 5 लाख से 15 लाख तक आप ले सकते हैं। उसमें आपको 5% मार्कअप देना पड़ेगा और उसका जो टेन्योर है वो 8 ईयर तक है। और उसके बाद जो है थर्ड टायर है, उसमें उसकी जो लिमिट है वो है अबव 15 लाख से 75 लाख तक आप लोन ले सकते हैं और इसका जो मार्कअप है वो आपको 7% पड़ेगा ओनली। इसमें काइबर इंक्लूडेड नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग टोटल स्ट्रेट आपको फ्लैट रेट मिलेगा, 7% मार्कअप। और इसका जो टेन्योर है वो भी 8 ईयर के लिए है। और उसमें जो एक थोड़ी सी गवर्नमेंट ने मतलब कि बेनिफिट दिया हुआ है, उसमें ये दिया हुआ है जो टायर 2 है और जो टायर 3 है उसमें ये है कि आपको 1 ईयर तक ग्रेस पीरियड मिलेगा। ग्रेस पीरियड में ये होगा कि आपको 1 साल तक ना बैंक को इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी ना बैंक को मार्कअप देना पड़ेगा। 1 साल के बाद आपका जो है वो मार्कअप भी शुरू होगा और आपकी इंस्टॉलमेंट भी शुरू होगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि बैंक की पॉलिसी पे। कुछ बैंक 6 मंथ पे भी ऑफर कर रहे हैं, ग्रेस पीरियड 6 मंथ दे रहे हैं कस्टमर्स को कि हमारा जो ग्रेस पीरियड है वो 6 मंथ है, 6 मंथ तक आपने इंस्टॉलमेंट नहीं देनी, लेकिन 6 मंथ के बाद आपने इंस्टॉलमेंट देना शुरू कर देनी है। तो इसमें टायर 2 और टायर 3 में ग्रेस पीरियड का थोड़ा सा जो है काफ़ी सारा कह सकते हैं, थोड़ा सा तो नहीं कह सकते, काफ़ी सारा इसमें बेनिफिट है। अब हम कर लेते हैं कि डेट इक्विटी की बात कर लेते हैं। डेट इक्विटी रेशो ये होती है कि कितना बैंक जो आपने एक सपोज आप हम सोलर की बात कर लेते हैं, आप कस्टमर ने एग्री लोन ले लिया टायर 2 में जाके या टायर टायर 3 में जाके, क्योंकि उसकी अमाउंट थोड़ी सी ज़्यादा है। तो उसने सोलर पैनल का मतलब कि बैंक के पास आया, किसी कमर्शियल बैंक के पास, पहले उसने अप्लाई किया, उसके बाद कमर्शियल बैंक में आ गया कि मैंने जो है ये लोन सोलर पैनल लेना है। तो उसमें वो डेट इक्विटी रेशियो में ये डिफाइन करेगा, टायर अब 1 और 2 में रेशो भी दी हुई है, टायर 3 में भी रेशो दी हुई है। ये एक चीज़ समझने की कोशिश करें कि टायर डेट इक्विटी रेशियो में कुछ भी मतलब कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी चीज़ ले सकता है। वो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कहेगा जी मैंने ये चीज़ लेनी है, मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, एक्सपेंशन करना चाह रहा हूँ, ये मेरा बिजनेस है, कॉस्मेटिक्स का बिजनेस है या मेरी बुटीक का बिजनेस है, तो मैं ये अपनी चीज़ एक्सपेंशन के लिए मुझे ये चीज़ें रिक्वायर्ड है। वो उसमें बैंक को बताएगा, पूरी एक फिजिबिलिटी बनेगी, बताएगा, उसमें डिफ्रेंशिएट करेगा। बैंक देन जाके उसमें इन्वेस्ट करेगा। उसमें वो फिर डिफाइन करेगा कि 90% टायर 1 में
टायर 1 का जस्ट पहले टायर 1 और 2 का मैं आपको क्लियर कर दूं। टायर 1 और 2 में 90% आपको कमर्शियल बैंक फाइनेंसिंग देगा, जो भी आप चीज़ बाय कर रहे होंगे, और जो 10% है वो कस्टमर खुद पे करेगा, लाइक उसको डाउन पेमेंट कह सकते हैं आप। तो उसमें 10% जो है वो कस्टमर पे करेगा और 90% उसको बैंक पेमेंट करेगा। टायर 3 की बात कर ले, टायर 3 में भी डेट इक्विटी रेशियो का इशू है, उसमें भी डिफाइन किया गया है कि उसमें 80/20 है। सपोज कस्टमर है, हम एग्री की बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल एग्री की एग्जांपल इस वजह से मैं ज़्यादा कोट कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना इसी साइड पे है, टायर 3 को ही ज़्यादातर जो है ना वो लोग इसको मतलब कि इस टायर 3 में ही लोनिंग ज़्यादातर करवा रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया आजकल सोलर का काफ़ी ज़्यादा मतलब स्कोप है। लोग पूरी तकरीबन एग्रीकल्चर उसी पे शिफ्ट होने जा रही है, शायद कुछ अरसे तक मज़ीद भी डेवलपमेंट्स हो जाएं इसमें। तो उसमें टायर 3 में अगर वो सोलर पैनल का लेना चाहता है, वो आएगा बैंक में, अपने केस प्रोसीड करेगा, उसमें जो उसका 20% वो खुद देगा, जितने का भी सोलर उसका है, पैनल की जो कॉस्ट है 20% वो देगा, 80% उसको बैंक फाइनेंस करेगा। ये एक चीज़ जो है इसमें जो है जो लोन का साइज़ है और जो इसमें जो मतलब कि इक्विटी है, ये चीज़ें मेरे होप सो आपको क्लियर हो गई होंगी। मैं दोबारा भी इसको एलेबोरेट कर लेता हूँ कि टायर 1 में आप 5 लाख तक ले सकते हैं, उस पर फ्री मार्कअप है 3 ईयर्स के लिए। टायर 2 और टायर 3 जो है उसमें टायर 2 में जो मार्कअप है वो 5% है, और इसमें आप 5 लाख से 15 लाख तक ले सकते हैं। और टायर 3 में 15 लाख से आप 75 लाख तक ले सकते हैं, 7% मार्कअप पे। टेन्योर दोनों का सेम है, 8 ईयर तक ही है। इसमें अब ये जो मेन एक और चीज़ मैं आपको इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जो नंबर ऑफ लोन है वो 2 से ज़्यादा ना हो, ये एक इसमें कंडीशन है। सपोज आप 75 लाख की फाइनेंसिंग कराना चाहते हैं, तो उसमें जो आपका लोन है पर बारोअर जो है वो दो दो होने चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही इतना ही अलाउ किया हुआ है। उसके बाद इसमें जो वुमेन का है, वुमेन का उन्होंने को जो है ना 20% जो इसकी एलोकेशन है वो उन्होंने वुमेन के दे दी है कि टोटल जितना भी बैंक ने सब्सिडाइज बजट दिया हुआ इसमें 25% जितनी भी वुमेन एंटरप्रेन्योर होंगी उनको जाएगा, जो 75% है वो अदर देन दूसरी जगह उसकी जो है ना यूटिलाइजेशन होगी। उसके बाद इसका मैं आपको मज़ीद इसके बारे में अप्लाई करने का तरीका भी बता देता हूँ, उसमें मज़ीद चीज़ें भी मैं आपको क्लैरिटी के लिए फर्दर डिफ़ाइन कर दूंगा। आप जस्ट जाएँ गूगल पे जाएँ, प्राइम मिनिस्टर यूथ बिज़नेस एग्रीकल्चर लोन के नाम से सर्च करें, एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। वहाँ क्लियर है, इजी है, बहुत ही सिंपल है। वहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर कि आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आप फिल करें, उसमें सबमिट करें। एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ भी मुश्किल नहीं है, उसमें आपका नाम डलेगा, आपका CNSE डलेगा, आपका एड्रेस डलेगा, उसमें आप अपना प्रपोज़ल देंगे, जो मतलब कि प्रपोज़ल दे सकते हैं कि मैं करना क्या चाहता हूँ, ये आपको बताना ज़रूरी है। ये कंफर्म है, ये बात नहीं है कि जुगाड़ वाला काम नहीं है, मोस्टली पाकिस्तानी हमारे इसी काम में लगे हुए थे। तो चीज़ एक मैं आपको क्लेरिफाई कर लूँ, जब भी एप्लीकेशन प्रोसीड करें, आपका फिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आप करना क्या जा रहे हैं, क्योंकि जो फिजिबिलिटी होगी वही आपके केस की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी। अगर आपकी फिजिबिलिटी जो है ना वो स्ट्रांग नहीं होगी, तो आपको जो है आपका लोन डिक्लाइन हो सकता है। और जो उसके बाद जो मतलब कि एक और चीज़ इसमें मैं आपको ऐड कर दूं, ये जो टायर 1 है ये 0% मार्कअप पे और ये पर्सनल गारंटी पे है। आपने कुछ भी कोलेटरल की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, कोलेटरल आपने बिल्कुल भी नहीं देना। आपने जस्ट बैंक में आपने जस्ट लोन अप्लाई करना है, 0% मार्कअप पे आपने बता देने कि मेरा ये कारोबार मैं करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं फ्यूचर में ये करने जा रहा हूँ, मुझे इस पर्पज़ के लिए चाहिए। आपकी पर्सनल गारंटी पे आपको मिलेगा, और पर्सनल गारंटी में आपको बता दूँ, पर्सनल गारंटी आपका CNIC ही है। तो इसमें आपको किसी किस्म का कोलेटरल या मॉर्टगेज देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन टायर 3 में जब आप जाएंगे, अगर सपोज आप टायर 3 में जाएंगे, तो फिर आपको कोलेटरल देना पड़ेगा। वो बैंक आपको कोलेटरल लेगा, देन आपकी जो है ना लोन की सैंक्शन करेगी। तो ये था आपके लिए मतलब कि टोटल मैंने इसको सारी ही चीज़ें को कवर अप कर लिया है। तो होप सो आपको क्लैरिटी काफ़ी हद तक हो गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।